इसी बीच बड़ी खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं, यहाँ पर समता कॉलोनी में देह व्यापार का भंडाफोड़ हुआ है। बजरंग दल के लोगों ने पर्दाफाश किया है। इस्पात सेंटर में चल रहा था देह व्यापार। पुरानी बस्ती पुलिस ने कार्रवाई की है। तो रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, समता कॉलोनी में देह व्यापार का भंडाफोड़ हुआ है। बजरंग दल के लोगों ने पर्दाफाश किया है। इस्पात सेंटर में चल रहा था देह व्यापार। पुरानी बस्ती पुलिस ने मामले में कार्रवाई की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी संवाददाता शशिकांत साहू हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। शशिकांत, समता कॉलोनी में देह व्यापार का भंडाफोड़ हुआ है, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए जो समता कॉलोनी की लड़की रहने वाली है और जो बच्ची है वो दरअसल यहाँ काम IAS की तैयारी कर रही है और पढ़ाई कर रही थी। उन्हें पार्ट टाइम जॉब करना था, उसके पार्ट टाइम जॉब करना था, तो वो पार्ट टाइम जॉब करने के लिए कुशालपुर स्थित के इस्पात सेंटर है वहाँ पर गई। उसके बाद जो है इस तरह की जो कृत्य है उसकी जानकारी मिली। जानकारी को लेकर उन्होंने जो थाने हैं पुरानी बस्ती थाना, वहाँ जाकर उन्होंने इसकी शिकायत दर्ज की, लेकिन इसके बाद भी उनकी शिकायत दर्ज नहीं की। जो जानकारी निकल कर सामने आई उसके अनुसार, लेकिन जानकर उसके बाद जब वहाँ एक सामाजिक कार्यकर्ता है, उन्होंने उस बच्चे की जो परेशानी देखी, उसके बाद उनसे यह पूछा कि क्यों परेशान है। उसके बाद यह जानकारी निकल कर आई कि ये इस तरह की जो कृत्य है वो कुशालपुर स्थित इस्पात सेंटर में हो रहा है। उसके बाद उन महिलाओं ने, जिस महिला को जानकारी दी, उस महिला ने बजरंग दल से संपर्क किया। बजरंग दल ने संपर्क करने के बाद ये तमाम जो जिस तरह से जो सेक्स रैकेट चल रहा था उस सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। दरअसल कुशालपुर स्थित ये एक घर है, उस घर में इस तरह की जो कृत्य है वो किया जाता था। महिलाओं, जो बच्चियां बाहर से आती थी और रोजगार ढूंढती थी, उन ऐसी युवतियों को इस जो धंधे है उसमें फंसाया जाता था। उसके बाद इसमें धकेला जाता था। उसके इस तरह की जो कृत्य है वो रायपुर के अलावा भिलाई, राजनांदगांव, इन तमाम जगहों पर हो रहा है। हालांकि पुलिस को जो शिकायत दे दी है, पुलिस को जो बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है वो पकड़कर जो आरोपी है उन आरोपियों को ले जाकर वहां पुलिस के हवाले किया है। पुलिस आगे की जो जांच है वो कर रही है। जांच के बाद अब पुलिस जो इस्पात सेंटर है वहां पर इनके जो काम चल रहे हैं उन इस्पात सेंटरों पर जो छापेमारी करने के लिए निकल गई है। अब बड़ा खुलासा इसमें हो सकता है। कहा जा रहा है कि जिस तरह से जो बातें निकल कर सामने आ रही है, जब पूछताछ उन लड़कियों से की जा रही है, जो सेक्स रैकेट चला रहा था उनसे पूछताछ की जा रही है, उसके बाद यही खुलासे आ रहा है कि ये इसके जो सेक्स रैकेट के जो तार है वो लंबे फैले हुए हैं। इनको अब धीरे धीरे पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद पुलिस जल्द ही खुलासा कर सकती है। शशिकांत, इस्पात सेंटर कब से संचालित किया जा रहा था और कौन कौन आरोपी हैं जिन्हें पुलिस ने अभी गिरफ्तार किया है? कितने और आरोपी हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए ये बताया जा रहा है और कि ये जो इस्पात सेंटर है वो 3 साल से संचालित किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि जो ये कृत्य है वो कृत्य लगभग 3 सालों से चलते आ रहा था। हालांकि इसका खुलासा तब हुआ जब एक जो बच्ची है वो जॉब के चक्कर में, जॉब करने के लिए उन्होंने इस्पात सेंटर में जो है संपर्क किया। दरअसल जो वहाँ संपर्क किया, उसके बाद इस तरह की जो कृत्य है उसको लेकर जानकारी मिली तो उन्होंने जॉब छोड़ दिया था। उसके बाद उनको धमकाया जा रहा था तो उन्होंने, महिला जो बच्ची है उन्होंने पुलिस को शिकायत दी। जो मालिक है उन्होंने पुलिस को शिकायत किया था। शिकायत करने के बाद इस तरह के जो पूरे मामले हैं उनकी जो खुलासा है वो हुआ। पुलिस जल्द ही अन्य जो भी तार निकल कर सामने आ रहे हैं, जो भी आरोपी है, उन आरोपियों से जो बातें निकल कर आ रहे हैं उनके आधार पर आगे की जो कार्रवाई है वो कर रही है। बिल्कुल शशिकांत, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर समता कॉलोनी में देह व्यापार का भंडाफोड़ हुआ है। बजरंग दल के लोगों ने पर्दाफाश किया है। पुरानी बस्ती का मामला बताया जा रहा है, जहाँ पर इस्पात सेंटर की आड़ में देह व्यापार चल रहा था।
तो रायपुर से खबर आपको बता रहा है, यहाँ पर स्पा सेंटर की आड़ में दिया व्यापार चल रहा था। समता कॉलोनी में दिया व्यापार का भंडाफोड़ हुआ है। बजरंग दल के लोगों ने पर्दाफाश किया है। स्पा सेंटर में चल रहा था दिया व्यापार। पुरानी बस्ती पुलिस कार्रवाई कर रही है।